छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हस्बैंड को फिर दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हीं के मेहनत और लगन की वजह से आज मेरे को इतना खुशी मिली है कि मैं खुशी बता नहीं सकती हूँ कि मेरे कितनी खुशी मिली है। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार इंडिया। दोस्तों मैं जयप्रकाश नारायण इस सेफ शॉप की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सर्वप्रथम मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कारों की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। दोस्तों मैं उस परिवार से हूँ जहाँ एक नहीं अनेकों सारे लक्ष्य बनते रहते हैं। तभी तो मैं ग्रेजुएशन और 10+2 की पढ़ाई के दौरान मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, नेवी का एग्ज़ाम दिया, पत्रकारिता का एग्ज़ाम दिया। भले पास किसी में भी नहीं हुआ क्योंकि मैं तैयारी करके जाता ही नहीं था। दोस्तों जब मैं बीए बीएड किया था, बीए बीएड के बाद उसके बाद डीसीए कोर्स भी किया, उसी दौरान हमारी एक ग्रेट लीडर मिस्टर राम सागर प्रसाद जी के द्वारा इस प्लान को सुनने का मौका मिला। और जब मैं प्लान को सुना तो मैंने यस नहीं बोला, मैंने नो बोला। यानी कि उनको वो मेरे घर आते थे और इस तरह मैंने 5 से 6 महीना इस बिजनेस को ना करने के लिए मैं मना किया। इस बिजनेस को मैं नहीं करूंगा क्योंकि 8 लाख का प्लान दिमाग में घुसता कहाँ है कि नहीं दोस्तों। लेकिन आगरा में रहते थे, इसी ताज नगरी में एक जॉब करते थे जो बताया अपने बारे में। तो मैं बोला समय अभी है, क्या आपके साथ में आगरा ताजमहल घूमने चलूं क्या? बोले कि हाँ हाँ। यानी कि जो शख्स 6 महीना भगाया था उनको एक सेंटेंस ने इस बिजनेस में मुझे शुरुआत करवा दी है। दोस्तों मैं बोले कि यस आइए ताजमहल, और मैं आया ताजमहल यहाँ घूमने के लिए। जैसे ही आया तो राम सागर सर बोले तैयार हो जाइए, आगरा कैंट पर चलना है। मैं किस लिए? आज आया हूँ, मुझे भगाना है क्या? थोड़ा घूमने तो दीजिए आगरा। बोले नहीं नहीं चलिए। आगरा कैंट पर आया, वहाँ पर सैकड़ों लोगों के हाथों में फूल माला दे दिया गया था। सबके हाथों में फूल माला मैंने देखा, मेरे भी हाथों में एक फूल माला पकड़ा दिया गया। बोला गया कोई आने वाले हैं उनके गले में डाल देना है। मैं तो उस माहौल का जो भीड़ थे, उस भीड़ को देखा, उस माला, उस रूप को देखा तो मैं वहीं पर मेरा दिमाग हैंग होना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरे से बगल वाले बोले भाई कौन आ रहा है? बाहर वाले कोई मंत्री या कोई बॉस? मैं बोले मुझे भी मालूम नहीं है। और जिस महान हस्ती का वेलकम हुआ वे थे मिस्टर संजय जैन सर। थैंक यू दोस्तों। उसके बाद थोड़े समय के बाद मुझे बोला गया चलना है हॉल में, क्या फंक्शन है, और यहीं सूर सदन जो हॉल है उसमें मैं शामिल हुआ। और वहाँ पर ऐसे ही भीड़, जो जब मैं उस हॉल को देखा, उस भीड़ को देखा, उस फंक्शन को देखा तो मेरा दिमाग वहीं एकदम पूरी की पूरी तरह पागल हो गया। वाकई में ये जो भीड़ है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज से जो भी व्यक्ति बात कर रहा है वो गलत नहीं बोल सकता। दोस्तों अब बात थी यहाँ पर शुरुआत करने की, तो पॉकेट में पैसा था नहीं। तो मैंने बोला राम सागर सर के मोबाइल से पैसा फोन लगाया घर पे, थोड़ी सी ना के बाद शुरुआत पैसा आया, शुरुआत किया। उसके बाद हमारे राम सागर सर ने एक ऐसे हस्ती, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जिनके समकक्ष में मुझे बोले थोड़ा सा वहाँ 2-4 घंटा समय व्यतीत करना है। और वो हस्ती जिनसे मैं इम्प्रेस हुआ वो थे, हमारे सारे अपलाइन बहुत ही दमदार हैं, लेकिन जिस हस्ती का आज मैं इस जगह पर जो हूँ उस हस्ती का नाम है मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सर।
अब यहाँ से मुझे कुछ बता दिया गया, भाई प्लान बढ़िया है। अब यहाँ तो कुछ ट्रेनिंग लिया, जानकारी लिया और बताया गया कि आप यहाँ से जाइए अपने होम सिटी सिवान बिहार और वहाँ जाकर इसके बारे में प्लान दिखाना है। मैं बोला अच्छा। मैं जब गया, लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा, एक और हस्ती से मैं बहुत इंप्रेस हुआ। उस हस्ती का नाम है, जो मेरे ही जैसे पर्सनालिटी वाले मिस्टर अजय कुमार पंडित सर। जोरदार तालियां उनके लिए। जब मैं देखा उनकी मोटिवेशन पावर, मैं देखा कि जब मेरे ही जैसा ये भी पर्सनालिटी वाले हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। जब गया वहां पे सिवान, तो मैं देखने लगा मेरे से कमजोर कौन है जिसको मैं प्लान दिखाऊं। और इसी देखने में कम से कम 15 दिनों का समय लग गया। पहली प्लान दिखाया। जब मैं प्लान दिखा रहा था तो टेबल था, मेरा पैर ऐसे ऐसे कांप रहा था। मैं बोला तू तो रुक जा, तू क्यों कांप रहा है। प्लान जितना सीखा था उसका आधा ही दिखा पाया, लेकिन प्लान देखने के बाद वो यस नहीं बोले, नो बोले, लेकिन फिर भी मुझे खुशी मिला कि मैंने पहली बार किसी को प्लान दिखा दिया था। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट प्लान दिखाया ना। अब जरा बताइए, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं मेरे कोई भी अपलाइन मेरे साथ में नहीं थे। मैं अकेला था। राम सागर सर भी यहीं पर आगरा में ही थे। मैं अकेला निकलता। उस वक्त में सेकेंड हैंड साइकिल था घर में। उस सेकेंड हैंड साइकिल पर पीछे कैरियर में प्लान फोल्डर लेकर चल देता प्लान दिखाने। नेक्स्ट प्लान दिखाया ना। इस तरह करते करते कम से कम 1 महीना दिखाया प्लान, और 1 महीना में 300 को प्लान दिखाया। सबने मना कर दिया। अब लगा, अब मेरे दिल में कुछ हल्का हल्का होने लगा, कुछ गड़बड़ जगह तो नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब आदमी मेहनत करता है तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और 30 दिनों के बाद 1 दिन के अंदर ही 3 लोगों की शुरुआत हो गई। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट प्लान करते करते कम से कम अनेकों सारा प्लान दिखाया। और उस वक्त में मेरा 50, 60, 70 कम से कम 100 से नीचे का टीम था। उसी वक्त में थोड़ा सा टीम बनाकर मैं गया था। उसी वक्त में एक ग्रेट लीडर है मिस्टर राम अयोध्या प्रसाद जी, जिनके माध्यम से मैं अंडमान निकोबार गया इस बिजनेस को लेकर। दोस्तों जब अंडमान निकोबार गया, यहाँ तो पूरी भीड़ ही भीड़ दिखाई देता है। जब मैं अंडमान गया तो वहाँ पर नारियल और सुपारी ज़्यादा दिखाई देता है और लोग कम दिखाई देते हैं। चारों तरफ से पानी ही पानी है, बीच में टापू है अंडमान निकोबार। मैं सोचा ये कौन सी जगह पर आ गया, कहीं मैं फंस तो नहीं गया यहाँ पर आकर। लेकिन नेक्स्ट वहाँ पर जिस भी घर में जाता, यानी मैंने भी कई महीना प्लान दिखाया। शुरुआत कम हुई थी, 50, 60, 70, 100 के लमसम की टीम बनी थी। लेकिन वहां पर गया 2 महीना के अंदर में, जिसका कई महीना के बाद कुछ ही टीम बना था, वहां पर 2 महीना के अंदर में 2 से 2.5 महीना लगा होगा, 500 लोगों का नेटवर्क बन गया। दोस्तों 500 लोगों का नेटवर्क। इस बिजनेस में मैं गोल्ड का सम्मान ले नहीं पाया हूं, सीधे पर्ल बना हूं। दोस्तों वहां पर उसके बाद शुरुआत हुई, कई सारा फंक्शन वगैरह सब होने लगा और इस तरह करते करते आगे यहाँ काम करने लगा। दोस्तों यानी कि मैं बताना चाहूँगा अंडमान निकोबार, जरा सोचिए, मैं देखा हूँ कि किसी का 200-250 का टीम होता है, फिर भी अपलाइन बगल में रहता है कि मैं आपका सपोर्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन सिवान गया, वहाँ भी मेरे अपलाइन नहीं थे, मोबाइल पर से थे। लेकिन वहाँ पर मैंने अपने दम पर काम किया और अपलाइन का मोबाइल के माध्यम से आज मैं बताना चाहूँगा, आज जिस शख्स का आज मोबाइल के माध्यम से इस सिस्टम में हमेशा सपोर्ट बना रहा, अगर वो सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ पाता, मिस्टर सतन सर का। दोस्तों कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि सर से गुड मॉर्निंग
या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग नहीं हुआ हो, कोई ऐसा दिन नहीं रहा दोस्तों। आज सर की वो मोटिवेशन की पावर की बदौलत आज पूरे ब्लड में सेफ सब का वायरस आया। दोस्तों जब मैं अंडमान गया, वहां पर जब टीम बना, अब मैं कोर ट्रेनिंग लेकर गया था, लेकिन किसी को कोर ट्रेनिंग दिया नहीं था। जब मैं अंडमान गया तो जब टीम बनी तो टीम को सिखाना था। अब मैं तो सीखा था, सिखाया था नहीं। मोबाइल पर सर लोगों से फोन से बात करता, सर ट्रेनिंग देना है, कैसे ट्रेनिंग दूं? तो सर लोगों से ट्रेनिंग सीख कर मैं ट्रेनिंग देता था, तो कोर ट्रेनर बना वहां पे। यानी कि 100 के नीचे का टीम था, एक स्टेट को संभालने में चला गया। दोस्तों कम बात नहीं है। उसके बाद एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड, दूसरा आइलैंड से तीसरा आइलैंड, कभी सीप से कभी बोट में, तैर कर तो नहीं, यानी कि हर जगह जा जाकर बिजनेस करता था। जरा सोचिए, यहाँ लाइन से लोगों की रेंज खड़ी हुई है, वहां पर टापू जा जाकर बिजनेस को खड़ा करना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? वहां से अगर यहाँ पर किसी को लाना है, चाहे दिशा ट्रेनिंग दिलवाना हो, चाहे फंक्शन दिखाना हो, तो कम से कम 30-40 हजार का खर्चा तो लग ही जाता है। कुछ लोग अंडमान से आए हुए हैं अभी। दोस्तों वहां से लोगों को मोटिवेट करना, यहां पर लाना, यहां बिजनेस करना और आसान है। इस तरह से कई सारा दिक्कत, यानी कि लोग इतना टांग की खिंचाई के, इतना रोके, इतना प्रॉब्लम डाले, लेकिन जयप्रकाश को फंक्शन सिस्टम समझ में आ गया था कि सिस्टम में वो ताकत है जहां से अपना नहीं पूरे खानदान के इतिहास लिखा जा सकता है। दोस्तों पूरे खानदान के इतिहास लिखा जा सकता है। इस बिजनेस के माध्यम से जब पहली बार हवाई जहाज की यात्रा किया था, बहुत खुशी मिला था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हूं वह हवाई जहाज की यात्रा करना मुश्किल है, हुआ ही नहीं, किसी का हुआ ही नहीं है। उस बैकग्राउंड से आज कम से कम 28 बार से ज्यादा हवाई जहाज की यात्रा करने का मौका मिला है। दोस्तों सिस्टम के माध्यम से विदेश यात्रा, सिंगापुर, मलेशिया, काठमांडू, जो भी है, इस तरह से हुआ है। अंडमान में एक बात और, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस में अंडमान में किया हूं। वहां पर एक खासियत है, वहां पर बारिश ज्यादा होती है। तो मैं सर से बोलता था कि सर अंडमान में बारिश ज्यादा होती है, सर मैं क्या करूं? निकलता हूं तो जब 2-2.5 महीना के अंदर में जो टीम बना था, उस वक्त में बारिश नहीं हुई थी। उस वक्त बारिश, मैं बोला सर बारिश हो रही है, क्या करूं? तो सर ने एक बात बताई, अच्छा एक बात बताओ कि जो नौकरी करते हैं उनके लिए बारिश होती है कि नहीं? मैं बोला होती है। गर्मी होता है, ठंडा लगती है? बोला होता है। यानी कि वे लोग हजारों का इनकम कमाते हैं, फिर भी बारिश, ठंडा और गर्मी से अपने आप को पीछे नहीं रहते हैं, उसमें भी अपने आप को नौकरी करके आते हैं। और आपका इनकम कितने का होने वाला है? मैं बोला सर 8 लाख महीने का। तो क्या बारिश का डर होनी चाहिए? बोला नहीं सर। सारी बातें समझ में आ गया। दोस्तों मैं